भाग 15 कालवन की छाया। त्रिकालपुर से निकलते समय ऋत्विक के मन में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन वह जानता था ये शांति आने वाले तूफान की चुप्पी थी। अब अगला पड़ाव था कालवन, एक ऐसा स्थान जो समय की धारा से बाहर था। सन्यासी ने चेताया था, कालवन कोई सामान्य जंगल नहीं। वहां समय स्थिर नहीं, विकृत होता है। वहां तुम्हारे अतीत की परछाइयां तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऋत्विक और वैदिक ने यात्रा शुरू की। रास्ते में वृक्षों की आकृतियां बदलती रहतीं, जैसे वे जीवित हों। सूर्य बार बार बादलों में छुप जाता और हवा में किसी अदृश्य शक्ति की सरसराहट थी। जब वे कालवन की सीमा पर पहुंचे, समय जैसे धीमा पड़ गया। पेड़ सूखे नहीं थे, लेकिन उनमें हरियाली नहीं थी। पक्षी चुप थे और पत्तियां गिर नहीं रही थीं, वे बस हवा में ठहरी हुई थीं। ऋत्विक ने धीमे स्वर में कहा, यहां कुछ रुका हुआ है, लेकिन सब देख रहा है। जंगल के बीच एक पुराना शिव मंदिर दिखा, टूटा हुआ, पर उसके ऊपर हवा में घूमती एक नीली ज्वाला जल रही थी। जैसे ही ऋत्विक मंदिर के पास पहुंचा, एक तेज शोर हुआ और सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह कोई अघोरी योद्धा था, पर उसका शरीर आधा धुएं में बदल चुका था। उसकी आंखों में पीड़ा और क्रोध था। वह चिल्लाया, मैं वही हूं जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने कालवन में कैद किया था। अब मैं मुक्त हूं और तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। एक तीव्र युद्ध आरंभ हुआ। ऋत्विक के हाथ अपने आप मुद्रा में उठे और उसके चारों ओर नीली ऊर्जा की परत बन गई। अघोरी की छाया शक्ति उससे टकराई, लेकिन हर बार ऋत्विक की चेतना उसे पीछे धकेल देती। वैदिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और पूरा जंगल मंत्रगूंज से भर गया। अघोरी चीखता गया, मुझे मोक्ष नहीं, प्रतिशोध चाहिए। लेकिन तभी मंदिर के शिवलिंग से एक प्रकाश की किरण निकली और अघोरी की छाया उसी में समा गई। ऋत्विक घुटनों पर बैठ गया, थका हुआ लेकिन शांत। उस क्षण मंदिर के पीछे एक शिला से एक रहस्यमयी वस्तु निकली, कालकुंजी। वही जो त्रिकालपुर के मंदिरों में वर्णित थी। सन्यासी की दूर से आती गूंजती आवाज सुनाई दी, अब तुम तैयार हो अगले द्वार के लिए, माया नगरी की ओर बढ़ो, जहां काल खुद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या माया नगरी में ऋत्विक का होगा काल से सीधा सामना? क्या काल कुंजी खोलेगी महादेव के अंतिम रहस्य, या सब कुछ एक भ्रम था? जारी रहेगा भाग 16 में।